अस्सलाम वालेकुम। आज बनाते हैं बेकरी से कई गुना मज़ेदार और खस्ता कचौरी की रेसिपी। कुछ ख़ास टिप्स के साथ जिनको अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आप पहली दफ़ा में ही परफेक्ट कचौरी बनाकर तैयार कर लेंगी और इसकी स्टफिंग भी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। रमज़ान में अफ्तार में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाली कचौरी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो खस्ता कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले इसकी मज़ेदार सी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए है गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, प्याज चॉप कटा हुआ और हरी मिर्चें। सबसे पहले पैन में डाल देंगे आधा कप ऑयल, इसको गरम कर लेंगे हल्का सा। इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे चिकन का कीमा, ये 200 ग्राम कीमा है चिकन का। अब ऑयल में इसको हमने फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो पानी रिलीज़ होगा उसको ड्राई कर लें और इसका कलर चेंज हो जाए। इसमें पानी नहीं डाला, ये चिकन का यानी कि गोश्त का पानी है। तो अब इसमें हम डाल देंगे सब्जियां, तमाम सब्जियां डाल देंगे, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज चॉप कटा हुआ, साथ में बंद गोभी। ये डालने के बाद अब 2 चम्मच डाल देंगे सोया सॉस और 2 चम्मच रेड चिली सॉस इसमें डाल देंगे। तो ड्राई मसालों में सबसे पहले इसमें चिकन पाउडर 1 चम्मच, आधी चम्मच नमक डाल देंगे, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर आधी चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1/4 चम्मच और सफ़ेद मिर्चों का पाउडर आधी चम्मच डाल देंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम मसाले डालने के बाद अब यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर स्लो आँच पर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि सब्जियाँ हल्की सी सॉफ्ट हो जाएँ और सब्जियाँ अच्छे से फ्राई भी हो जाएँ। तो 2 से 3 मिनट तक हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। देखिए यहाँ पर सब्जियाँ हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। इसमें जितना भी पानी निकला था वो ड्राई हो गया है। 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे और इसको मिक्स करके कवर करके पकाएँगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि सब्जियाँ और चिकन का कीमा अच्छे से गल जाए। तो 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर चेक कर लिया है, बहुत अच्छे से हमारी ये मज़ेदार सी स्टफिंग तैयार है। इसको ठंडा होने के लिए साइड पर रख लेंगे। तो कचौरी के लिए हम आटा गूँध लेंगे। सबसे पहले बाउल में डाल देंगे मैदा, 400 ग्राम मैदा है, इसको मैंने छान लिया था। तो सबसे पहले इसके अंदर डाल देंगे हम 1 चम्मच नमक और 3 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे घी। आपने कचौरी का जब आटा गूँधेंगे ना, इसमें आपने घी का ही इस्तेमाल करना है। इससे बहुत ही खस्ता कचौरियाँ बनकर तैयार होंगी, ये बहुत ख़ास टिप है। इसके बाद आपने घी को मैदे में इस तरीके से मसल-मसल कर अच्छे से मिक्स कर लेना है, इतना कि इस तरीके से मैदे की मुट्ठी बनने लगे। अब नॉर्मल पानी से इसको गूँध लेंगे, तो इस तरह से देखें, पानी थोड़ा-थोड़ा डालकर ना आपने इस तरह से इसको गूँध लेना है। इस बात का ध्यान रखना है, कचौरी के लिए आपने ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं गूँधना। आप जब भी कचौरी बनाएँ तो इसके लिए आटा आपने सख्त गूँधना है, नरम नहीं। तो अच्छे से मैंने इसको गूँध लिया है। अब इसको समेट कर इसको कवर करके आधे घंटे का आपने रेस्ट ज़रूर देना है। इसके बाद यहाँ पर एक दूसरे बाउल में है 4 चम्मच घी, इसके अंदर 1 चौथाई चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे और 4-5 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। ये बहुत ही अच्छा-सा मिक्सचर है। इस तरीके से अगर आप इसको बनाकर कचौरी के ऊपर लगाएँगे ना, तो बहुत ही अच्छे से खस्ता कचौरी आपकी तैयार होगी। ये हम जब रोटी बेलेंगे ना कचौरी की, तो उसके लेयर्स के ऊपर लगाएँगे। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसको साइड पर रखेंगे। तो आटा गूँध कर रखे हुए इसको 20 मिनट हो गए हैं। अभी यहाँ पर देखिए आटा हमारा हार्ड ही है। तो सख्त आपने आटा गूँध लेना है। इस तरीके से मीडियम साइज़ का पेड़ा बना लें। तो तमाम पेड़े इसी तरह से तैयार करके कचौरियों के लिए रख लेंगे। अब यहाँ पर पेड़े बनाने के बाद आपने इसको बेलना नहीं है, आपने इसको पूरे 20 मिनट का रेस्ट देना है। इसको कवर करके ढाँप कर रख देंगे। 20 मिनट के बाद एक पेड़ा उठाकर इसको आपने हाथों से हल्का-सा इस तरीके से प्रेस करते हुए इसको बढ़ा लेना है। इसके बाद बाकी पेड़ों को ढाँप कर रख दें और काउंटर पर इस तरीके से आपने इसकी एक बड़ी-सी रोटी बेल लेनी है। इसके बाद जो हमने कॉर्नफ्लोर और घी का मिक्सचर बनाकर रखा था, उसको पहले आप अच्छे से मिक्स कर लें इस तरीके से। इसके बाद हाथों की मदद से इस रोटी के ऊपर इसकी आप लेयर लगा लें। पतली सी लेयर लगानी है और किनारों पर आपने अच्छे से इसको लगा देना है। पूरी रोटी के ऊपर अच्छे से इसकी लेयर लगाने के बाद ना एक साइड से आपने फ़ोल्ड करना है, फिर दूसरे किनारे को उठाकर इसके ऊपर इस तरीके से फ़ोल्ड करके चारों किनारों को आपने इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है और इस तरीके से आपने पेड़े का ये इस तरीके से स्क्वायर शेप में बना लेने हैं तमाम पीसेस। तो अब यहाँ पर देखें, तमाम पीसेस को मैंने रेडी कर लिया है। इसको दोबारा से ढँप कर आपने 20 मिनट का रेस्ट देना है।
तो 20 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए। तमाम पेड़ों के हमने इस तरीके से स्क्वायर शेप में पीसीस बना लिए थे। अब दोबारा देखें, एक पेड़ को उठाकर इसको हल्का-सा बेल कर इसको बेलन की मदद से आपने दोबारा से उसी शेप में इस तरीके से बेल लेना है पतला-सा। तो ज़्यादा बड़ा नहीं, मीडियम साइज़ का आप बेल लें और दोबारा से वही तरीका हमने इस पे अप्लाई करना है, यानी कि इस तरह से एक साइड से उठाकर इसको फ़ोल्ड करना है, इसकी दूसरी साइड को इसके ऊपर रखकर और तीसरी साइड के ऊपर रखने के बाद इसकी चौथी जो साइड है ना, चौथा जो किनारा है इसके ऊपर इसको फ़ोल्ड कर देना है। तो ये स्टेप आपने 2 दफ़ा फ़ॉलो करना है कचौरी बनाने के लिए। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो तमाम कचौरियों के जो पेड़े थे इनको मैंने दोबारा से फ़ोल्ड करके रख लिया था। इसको 20 मिनट के लिए आपने दोबारा से रेस्ट ज़रूर देना है। तो अब यहाँ पर इसकी हम कचौरी बनाएँगे, तो दोबारा से बेलन की मदद से इसको हल्का-सा आपने बेल लेना है। इस तरीके से, ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना। तो देखिए, इस तरह से हल्का-सा बेलने के बाद ना अब इसके अंदर स्टफिंग रखेंगे जो हमने ज़बरदस्ती कचौरी के लिए बना कर रखी थी। इसके किनारों पर फिंगर की मदद से सादा पानी लगा लेंगे और इस तरीके से देखें 2 किनारों को आपस में चिपका देंगे और जो बाकी के 2 किनारे हैं इसको भी इस तरीके से इसके साथ जोड़कर इस तरीके से इसको आपने हल्का-सा प्रेस कर देना है। अब हथेली पर ये कचौरी रखकर आपने इसकी जो बैक साइड है, इसके किनारों को अच्छे से इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है, यानी कि बंद कर देना है ताकि फ्राई के दौरान ये खुले नहीं। तो बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी ये कचौरी तैयार है, बाकी की तमाम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो अब इनको फ्राई करने का तरीका ये है कि ऑयल आपका बिल्कुल भी गर्म ना हो। इस तरीके से आप कचौरी डाल दें और यहाँ पर देखें ऑयल इतना गर्म है कि सिर्फ हल्के से बबल्स इसके अंदर से आ रहे हैं, ज़्यादा हमने ऑयल को गर्म नहीं करना। तो अब यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं, थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया है, तो अब इसमें अभी भी हल्के-हल्के से बबल्स हैं। तो आपने बिल्कुल मीडियम टू लो आँच पर इनको कचौरियों को फ्राई कर लेना है। देखें, एक साइड से हल्का-सा कलर आ गया था, इसकी मैंने साइड को चेंज कर दिया है। अब हर 5 मिनट के बाद इसकी साइड को आपने चेंज कर देना है और दोनों साइड से अच्छा-सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लेना है। बिल्कुल मीडियम टू लो आँच पर फ्राई करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से ये क्रिस्पी खस्ता बनेंगी और अच्छा-सा इनके ऊपर कलर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑयल में अभी भी हल्के-हल्के से बबल्स हैं, मीडियम टू लो आँच पर इनको मैंने फ्राई कर लिया है। देखें, ये बिल्कुल भी नहीं खुली और बहुत ही खस्ता कचौरियाँ बनी हैं और इनका कलर भी बहुत ही खूबसूरत सा आया है। तो बाकी की तमाम कचौरियाँ इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। आप माशाल्लाह से इसकी लुक चेक कर सकते हैं। आप रमज़ान में इफ्तार में ये रेसिपी अपने घर पर बहुत ही कम खर्च में, कम मेहनत में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसमें ख़र्चा भी बहुत कम होगा और मेहनत भी कम लगेगी, लेकिन जायका इसका जो आपको मिलेगा ना वो 100 गुना बेकरी से बेहतर मिलेगा। तो आप इसको ज़रूर बनाएँ। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।